दिल्ली और मुंबई का आ चुका है WPL का ग्रैंड फिनाले और उसी की ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशंस इस वीडियो में आप देखने आए हो। स्मॉल लीग का वीडियो स्टैट्स बेस्ड आ चुका है, उसमें हमने बात करी क्यों हेले मैथ्यूज जल्दी आउट हो सकती हैं लेकिन फिर भी बॉलिंग से इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो बातें भी आप देख के चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ये है ग्रैंड लीग वीडियो जहां पे हम बोल्ड प्रेडिक्शन करेंगे, रेगुलर बेस पे बोल्ड प्रेडिक्शन अपनी यहां पे सक्सेसफुल हो रही है, वो भी इस वीडियो में देखोगे। और आप जानते ही होंगे ये दोनों टीम्स ने इसी मैदान पे पहले सीजन का वुमेन प्रीमियर लीग WPL का फाइनल खेला था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आप कर दोगे लाइक जल्दी से ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ना चाहूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ड्रीम टीम्स। इस साल का मैच नंबर 2 दोस्तों इन्होंने ही खेला था। पिछली वीडियो में मेरे से मैच नंबर 1 बता दिया गया, लेकिन वो मैच नंबर 2 था, हालांकि इनका पहला ही मैच था और वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। दिल्ली जीती थी वो मैच एकदम लास्ट में आके, तो उसमें कैसा कॉम्बिनेशन बना था वो बात करेंगे। देन मैच 13 वो भी दिल्ली जीती थी, उसमें कैसा कॉम्बिनेशन बना था वो भी बात करेंगे। ये बेस्ट पॉसिबल ड्रीम टीम कॉम्बिनेशन है जो GL विन करने वाले कॉम्बिनेशन थे उस मैच में। तो पहला मैच तो दोस्तों ये जो था, इसमें आप याद करो ना, दिल्ली का जो पहला मैच था उसमें ना तो मैरिजना कैप खेली थी तो जस जोनासन नहीं खेली थी, तो उनका तो नाम आ ही नहीं सकता था। तो आए थे दो धुरंधर बैटिंग ऑलराउंडर्स, नैट सीवर ब्रंट और एनेबल सदरलैंड, जो दोनों बॉलिंग भी करती हैं। साथ में एमिलिया कर आई थी 89 पॉइंट, मैथ्यूज के केवल 60 पॉइंट और एलिस कैप से 55, क्योंकि मैथ्यूज इसमें 0 पे आउट हुई थी। शिखा पांडे और इस्माइल आई थी, बहुत बेसिक सी टीम विन करी थी। एकमात्र डिफरेंशियल प्लेयर जो आई थी निकी प्रसाद, और दूसरी आप सेरा ब्राइस भी कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई की यास्तिका भी फेल हुई थी, शिखा पांडे ने उनको आउट किया था। तो बड़ा ही बेसिक कॉम्बिनेशन उस मैच में ग्रैंड लीग विन किया था। निकी प्रसाद और सेरा ब्राइस डिफरेंशियल बनी थी। अगर आप नोट करो ना WPL में 9 प्लेयर वही आ रहे हैं, 1-2 प्लेयर की गेम बन रही है, तो वो 1-2 प्लेयर बदलो, ग्रैंड लीग ले जाओ मेरे भाई। देन ये वाला कॉम्बिनेशन, इस मैच में जस जोनासन और यास्तिका की बल्लेबाजी से ही यहाँ पे मैच जीत गए थे। मैग लेनिंग ने भी 60 नॉट आउट का करीब किया था, जस जोनासन ऑलराउंड परफॉर्मेंस देके गई थी। मीनू मानी ने 3 विकेट निकाले थे, शिखा पांडे ने अच्छी बॉलिंग करी थी, इन्होंने फिर से यहाँ पे यास्तिका को आउट किया था। अब ये तो भाई टोटली एक बेसिक कॉम्बिनेशन आ रहा था, लेकिन उस मैच में अमनजोत कौर का लोगों ने सिलेक्शन नहीं किया था, जिन्होंने किया होगा साथ में मीनू मानी का। आप देखो फिर से 2 डिफरेंशियल आए थे, बाकी वही बेसिक टीम थी। शबनम इस मैच पे फ्लॉप हुई थी, ये एक फर्क पड़ा था क्योंकि दोनों ओपनर्स हिट हो गए थे, शेफाली भी मैग लेनिंग भी। जो हम स्ट्रेटेजी लगाते हैं, अगर दोनों ओपनर्स आपको हिट दिख रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो एक ओपनिंग बॉलर पे, वही हुआ था। मैरिजना कैप इसमें नहीं आई थी, ये चीज देख के चलना, पहला मैच वो खेली नहीं थी। तो हमने दोनों हेड टू हेड भी डिस्कस कर लिए हैं मेरे भाई, मैच नंबर 2 जो इसी सीजन हुआ और मैच नंबर 13 भी, ठीक है। अब यहां दोस्तों WPL का सीजन 1 का फाइनल CCI ब्रबॉन स्टेडियम मुंबई में हुआ था, जो उसकी बात करेंगे। पहले सीजन का फाइनल इन्हीं दोनों टीम्स ने खेला था ना, दिल्ली मुंबई ने, ठीक है। यहां दिल्ली ने 131 किए थे और आप जानते हो 131 करते करते उनको काफी दिक्कत आई थी, क्योंकि उनका लोअर ऑर्डर परफॉर्म किया था। मैग लेनिंग 35, उसके अलावा सारा लोअर ऑर्डर आया था। 27 नॉट आउट राधा यादव, 27 नॉट आउट शिखा। राधा को विकेट भी मिली थी, जस जोनासन 2 रन 1 विकेट, मैरिजना कैप 18 0 विकेट। उस टाइम एनेबल सदरलैंड, शबनम इस्माइल ये खेल ही नहीं रही थी, तो इनका नाम नहीं आएगा। नैट सिवर ने बल्ले से 60 नॉट आउट किए थे, हरमन ने 37, मैथ्यूज के रन तो 13 ही थे। ये रेगुलर बेस पे बैट से फ्लॉप हुई हैं भाई दिल्ली के आगे, लेकिन 3 विकेट, इसीलिए इनको छोड़ नहीं सकते, ये विकेटों में काम आ जाएंगी। देन एमिलिया कर 14 नॉट आउट और 2 विकेट। तो ये परफॉर्मर्स थे उस फिनाले के। 26 मार्च 2023 को वो मैच खेला गया था ब्रबॉन में, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। मेरी कुछ धमाकेदार विनिंग्स आप देख रहे हो, अभी पिछले ही मैच में आपने देखा 30,000 वाली विन भी हुई थी, तो बढ़िया विनिंग आप कर सकते हो, वो भी एक ही लीग में कह रहा हूँ। ऐसी आपको भी करनी है विनिंग, तो कुछ डिफरेंट करना होगा। बेसिक प्लेयर 9 से 10 वही रखिए, 1 से 2 गेम चेंजर ट्राई करते जाइए, वही आप देख रहे हो इस WPL का ट्रेंड है। तो आइए कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन देखते हैं इस मैच में। दोस्तों हमारी बोल्ड प्रेडिक्शन जितनी सक्सेसफुल हो रही है, अगर किसी और प्रेडिक्टर की हुई होती, उनकी 10 इंस्टाग्राम पे रील्स आ चुकी होती, 10 बार हाँ मैंने करा, ये करा, वो करा, छाती पीट पीट के बोल रहे होते। अपन के लिए रोज का काम है, बढ़िया करके जाएं। अगर आपको कोई शोर शराबे वाला पसंद है तो आप उसके पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई सटल चैनल में सीखने आना चाहते हैं, जो शोर ना मचाए, इतना शांति से काम करे और आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे जिससे आप बेस्ट से बेस्ट कर पाएं, तो आप सही चैनल पे आए हो, क्रिकलैंड फोरकास्ट पे। मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लो IPL से पहले, यहाँ पे आपका सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, ठीक है। वन ऑफ द मुंबई ऑलराउंडर्स टू बिकम CVC ऑफ ड्रीम टीम। अब ये मुंबई के ऑलराउंडर कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे मैथ्यूज मुझे कहना चाहिए, शबनम कब से ऑलराउंडर हो गई, शबनम तो फास्ट बॉलर है। मैथ्यूज के साथ साथ एमिलिया कर, नैट सिवर, अमनजोत भी ऑलराउंडर में आती है, बट ये जो 3 तिकड़ी है आप जानते ही हो अभी तक, मैथ्यूज, नैट सिवर और एमिलिया कर, इनमें से कोई CVC बनेगा मेरे सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन का। शेफाली और हेले मैथ्यूज एक ना एक मुझे लगता है आज पावर प्ले में आउट होने वाली है, जल्दी आउट होने वाली है। मुझे मैथ्यूज का इस मैच में ज्यादा चांस लग रहा है आउट होने का। जोनासन और सदरलैंड मुझे लगता है एक ना एक अमेजिंग पॉइंट आपको देके जाएगी। जेमिमा और हरमन मुझे लगता है एक ना एक क्रूशल होगी, बल्ले से अच्छा करके जाएगी। अमनजोत और मैरिजना कैप मुझे लगता है एक ना एक इनमें से भी क्रूशल फैंटेसी पॉइंट देके जाएगी, ठीक है। ये अभी तक दोनों उतना जरूरी नहीं है कामयाब हो रही हो, बट इस मैच में मुझे लगता है एक ना एक होगी। मेरा भाई कोई भी नया है जो टेलीग्राम में नहीं जुड़ा, आप देख सकते हो बल्लेबाजी
विक्रम, ऑफिशियल गेम चेंजर्स एंड एवरीथिंग मैं आपको देता हूं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओ। आपसे आज तक भाई मैं 2016 एंड से, इनफैक्ट अगर ऑफिशियली आप देखो टेलीग्राम अपना 2018 में बनाया था, पहले हम दूसरे यूट्यूब के माध्यम से या कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी थे, अब तो नहीं है। आज तक किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया था। आधे से ज़्यादा प्रेडिक्टर है पहले पेड टीम दिया करते थे, मैंने आज तक, आप सब देख रहे हो, आप में से भी या किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैं अपनी बात का पक्का रहा हूँ 8 साल, लेकिन आपको भी साथ उतना ही देना होगा क्योंकि रैरिटी है यहाँ पे हमारी फील्ड में ये चीज़ करना, ठीक है। तो टेलीग्राम में आ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन का है, टॉप कमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन आती है। मेरी इन्फॉर्मेशन लेके लोग पेड में बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं क्योंकि वो इतनी वैल्यूएबल होती है। जस्ट बिकॉज यहाँ फ्री मिल रही है इसको कम मत मान के चला करो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब है, बेल आइकन प्रेस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको फिर से कर देना यार, ये तो मेरे लिए सबसे जरूरी है। मेरी रियल कमाई तो यही है ना, सब्सक्राइब सबसे जरूरी है यार, आपका सपोर्ट। मैं चाहता हूं इंडिया में बेस्ट बनना, तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑन नोटिफिकेशन। अपनी आंखों में मैं कहां पे हूं मैं बता दूंगा तो आप कहोगे घमंड कर रहे हो, इसलिए मैं बोलता नहीं, बट आप सब्सक्राइब जरूर करके चलें। अब यहां दोस्तों हम आ गए हैं दिल्ली की टीम पे। दिल्ली की टीम कुछ ऐसी रहनी चाहिए, हालांकि इनकी टीम में टीटा साधु की जगह अरुणधुति रेड्डी को लेके आया जा सकता है, इवन मे बी राधा यादव को, या कुछ भी चेंज किया जा सकता है। बाकी टीम ऐसे ही रहनी चाहिए। जस जोनासन एट नंबर 3 एक अच्छी डिफरेंशियल सीवीसी निकल के आ रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसी लाइनअप के हिसाब से मैंने अपने ग्रैंडी कॉम्बिनेशन की है। जैसे लास्ट मैच पे डॉटेन इंजर्ड होकर आ गई थी डेनियला गिब्सन, अगर ऐसा कोई चेंज हो जाता है तो मेरे भाई मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे लाइव वीडियो के लिए तो लाइव आने की भी कोशिश करूंगा, वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर मिनिमम 100 कमेंट आएंगे लाइव के लिए फिर मैं सोचूंगा जरूर। और इस वीडियो पे आई थिंक 2000 लाइक तो बनते ही हैं, और फर्स्ट जो हमारी स्मॉलिक वीडियो है उस पर 4000 लाइक बनते ही हैं, फिर हम जरूर लाइव करने का सोचेंगे। प्रोबेबल 11 मैथ्यूज यास्तिका, इनका वही है भाई, हर मैच में वही खिला रहे हैं। बट एक चेंज हुआ, एमिलिया कर नीचे आई, ओपनिंग पे आई यास्तिका, जिसका फायदा हमने उठाया भी, और ग्रैंड लीग क्या स्मॉल लीग में लाजवाब विनिंग कर ली भाई, मजा आ गया। क्योंकि हमने सीधा सीधा अपनी कैप्टनसी मैथ्यूज को दी थी, वाइस कैप्टनसी हमने फाइनल दे दी नैट सिवर को, एमिलिया कर से हटा के मौका देखते ही, ये चीज याद रखना। अब आज के ग्रैंड लीग के बेस्ट सीवीसी भाई, ये 3 तो पक्के ही है ना मुंबई के मैच में, मैथ्यूज, सिवर, ब्रंट और एमिलिया कर। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, कोई आके अगर इनके बारे में बोले ना आज तो ये प्लेयर चलेगी, भाई ये रोज चल रही हैं, नया क्या है, ये तीनों ही बेस्ट सीवीसी हैं, ठीक है। जेस जोनासन मेरे को लगता है दिल्ली से, सदरलैंड एक ऑप्शन है, मैरिजना कैप को एक आधी टीम में कैप्टन ट्राई करना, ज्यादा नहीं, बट ये इनका अगर स्विंग चल गया तो उस हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो मैंने बनाया भी है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। डिफरेंशियल जेमिमा जो मुंबई के सामने हमेशा ज्यादा स्कोर करी है शेफाली के मुकाबले। सेरा ब्राइस विकेट कीपिंग सेक्शन में संस्कृति गुप्ता, लेकिन लास्ट मैच में ओवर ही नहीं मिला। जब ओवर हो गए गुप्त को, मैं गुप्ता जी को कैसे ले लूं, बट मैंने डिफरेंशियल कैटेगरी में रखा है क्योंकि बॉलर अच्छी हैं। अमनजोत एज ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है, और साइका इशाक जो लास्ट मैच में आई, थोड़ा सा बॉलिंग खराब थी, वैसे ही फर्स्ट मैच में जो फर्स्ट हेड टू हेड इनका हुआ था, जो इसी WPL का मैच 2 था, उसमें शेफाली वर्मा ने इनकी पिटाई कर दी थी, ठीक है। लिटरली वाली पिटाई नहीं भाई, बल्ले से रन लगाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने कॉम्बिनेशंस पे, देख रहे हो विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे आ गए। बाकी लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये नहीं वो नहीं, सीधा कॉम्बिनेशंस पे आए रही। रन स्कोरर्स इन CCI, ये CCI क्या है भाई, CCI स्टेडियम जहां मैच हो रहा है, ब्रबॉन CCI। यहां पर दोस्तों आपको बढ़िया स्विंग होती तो दिख जाती है, बट सिर्फ 1 से 2 ओवर, उसके बाद बल्लेबाज रन लगाते हैं। तो रन स्कोरिंग्स में जो सारे आ सकते हैं, टॉप ऑर्डर मोस्टली कवर किया है, अच्छे खासा बैटर कवर किए हैं, जेमिमा को छोड़ के। पीयूष भाई हमें जेमिमा को लेना है, जेमिमा को ले सकते हो शेफाली या लेनिंग की जगह। यहां पे चौके छक्कों के एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो मैं पावर प्ले वाले बैटर्स को इग्नोर नहीं किया। नैट सिवर और जयसोनासन अपनी अपनी टीम से नंबर 3 पे आ रही हैं, उनको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन दिया हूं, दोनों ओवर भी डालती हैं। और शिखा पांडे को रखा हूं क्योंकि भाई मैंने मैग लेनिंग शेफाली को बैक किया है, शबनम पे रिस्क ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्यों शिखा को रखा है, यास्तिका आउट हो जाए, मैथ्यूज आउट हो जाए, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सामने सेरा ब्राइस है। दूसरी तरफ सामने अगर मैथ्यूज आउट हो भी नहीं है तो बॉलिंग करने आ जाएंगी, है ना। पहले मैच में भी तो 0 पे आउट हुई थी, तब भी 2 आउट कर गई थी ना, इस रीजन से, जो पहला हेड टू हेड था इनका। अब ये कॉम्बिनेशन रिवर्स कैप्टन, अरे रिवर्स कैप्टन का क्या मतलब है भाई, नैट सिवर को VC किया हूं, ठीक है, शबनम इस्माइल को भी लिया हूं। जहां पे मैंने लेनिंग और शेफाली को रखा था, यहां मैंने लेनिंग और शेफाली को नहीं रखा, मतलब मुझे चाहिए अगर वो अर्ली आउट होती हैं, आउट कौन करेगा फिर उस केस में उनको, नैट सिवर दूसरा ओवर कर रही है, ठीक है, पहला ओवर कर रही है शबनम, दोनों को मैंने कवर कर लिया। नैट सिवर आउट करें तो और ज्यादा मजा आए, क्योंकि फिर आउट होने के बाद रिवर्स कैप्टन, उसके बाद आएगी जेमिमा, और हो सकता है जेस से आगे सदरलैंड भी आ जाए, थोड़ा सा चांस है, अगर नहीं भी आती तो भी कोई बात नहीं, सदरलैंड की बैट आएगी, जेस की बैट आएगी, मरिजना कैप को भी रखा है, ठीक है। ये प्लेयर से मुझे ह्यूज स्कोरिंग चाहिए, स्पेशली सदरलैंड को अपना दमखम दिखाना होगा। WPL में इन्होंने कभी बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, 40 का स्कोर किया, बट इनमें क्षमता है, हमने इनको WBBL में भी देखा है, इंडिया के सामने भी देखा है, अब तो टेस्ट मैच 100 भी लगा चुकी है वुमेन क्रिकेट में। सो शी हैज अ बिग, और 100 ही नहीं, क्या लगाया था कमेंट करके बता दो, देखते हैं किसको स्कोर पता है सदरलैंड का। ये है भाई एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सिवर को अर्ली आउट करना है,
सदरलैंड को आके बैट से परफॉर्म करना है बाद में, या फिर सदरलैंड बॉलिंग भी करती है, नैट सिवर बैट भी करती है, तो डबल फायदा। तो ये कॉम्बिनेशन रिवर्स कैप्टन है। जिस इनिंग्स में आउट हो रही है दिल्ली की जल्दी, उसी इनिंग्स में आकर हिट हो रही है एनेबल सदरलैंड बैट से। अर्ली आउट करें सिवर, रन लगाए सदरलैंड, हमारी सिवर सदरलैंड बल्ले बल्ले करवा सकती है। पहले मैच में भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही था, आई थिंक उसमें सिवर कैप्टन वाइस कैप्टन सदरलैंड थी, जो पहला इनफैक्ट पहला इनका हेड टू हेड और इस सीजन का सेकंड मैच है जो उसकी ड्रीम टीम। स्पिनर इक्वल टू विनर, भाई आप देख रहे हो तो इस ग्राउंड पे स्पिनर बहुत चले हैं, टॉप लीड विकेट टेकर्स ही आप देखोगे सारे स्पिनर्स आ रहे हैं। तो मैंने स्पिनर्स को जेस जोनासन और एमिलिया कर को सीवीसी कर दिया। मैक्सिमम लोग मैथ्यू सिवर के साथ जाने वाले हैं, लेकिन हम दोनों स्पिनर्स डिफरेंशियल, क्योंकि ग्रैंड लीग में तो रिस्की है ना, उनको लेके चलेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा डिफरेंशियल जो अपना कैरी किया अमनजोत कौर को किया है। यदि आपको एक और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, जिसको मर्जी। ये मेरी एक स्पिनर्स के ऊपर टीम है, स्पिनर्स पर रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा विकेटों वाली टीम बनाई है। हरमनप्रीत कौर को मैंने यहाँ पे बैक नहीं किया, क्योंकि हरमन कई बार जेस जोनासन के आगे आउट होती हैं। जहां मैंने जेस को कैप्टन किया वहीं रिस्क लिया। भाई देखो, ऐसा हो सकता है हरमन चल जाए, लेकिन मेरे इस वीडियो से आपको ये फायदा होता है, जहां मैं उनको सीवीसी कर रहा हूं ना, उनके सामने वाले जो मैं प्लेयर ड्रॉप करता हूं वो मैं एक्यूरेट ड्रॉप करता हूं, वो इस वीडियो से फायदा मिलेगा। अब हो सकता है आपको कोई कह दे कि यार आज जेस को कैप्टन कर लेना, आप कर दो, लेकिन आप प्लेयर वो ड्रॉप करो जो उनके आगे आउट हो रही हैं। वो मैं आपको यहाँ के थ्रू थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ इस ग्रैंड लीग के थ्रू। बाकी फॉल्स वन का टाइम आ गया, आईपीएल की ग्रैंड लीग आने वाली है, आईपीएल में मजे होने वाले हैं पहले ही मैच से, ठीक है, याद रख के चलना। जल्दी वीडियो डालेंगे, आप बोलो कमेंट किस दिन डालें आईपीएल का वीडियो, क्योंकि रैंक 1 में 3 करोड़ रुपए और रोहित की लैम्बोर्गिनी मिल रही है, तो वो भी बात करेंगे। ये मुंबई टॉप 3 चेस, यास्तिका मैथ्यूज नेट सिवर ओपनिंग पे आ रही है। अगर सारा टारगेट यही चेस करती हैं तो भाई दिल्ली के बॉलर्स का ज़्यादा काम नहीं। मैंने फिर भी काप, सदरलैंड, जोनासन को रखा है जो एक आउट कर सकती हैं, तभी तो यहाँ पे नेट सिवर तक बैट आएगी, और यही तीनों बैट से भी काम आती हैं। शेफाली, जमीमा, मैगलैनी को भी रखा है, सारे बल्लेबाज रख लिए। मैंने कोई गेंदबाज खास नहीं रखा दिल्ली का, और यही नोट करोगे ना, मैंने हरमन को भी नहीं रखा, क्योंकि मैं टॉप 3 चेस चाह रहा हूँ पहले 3 प्लेयर से। अगर मुंबई चेस करती है तो, यदि मुंबई बैट करे, इसी में हरमन को डालो, दिल्ली की शिखा पांडे या किसी और बॉलर को ऐड कर लो, आपका कॉम्बिनेशन रेडी हो जाएगा दूसरे केस के लिए। जो टॉस जीतेगा ना वो बॉलिंग लेगा, ये एक चीज याद रखना। अभी तक तीनों मैचेस में इसमें चेज नहीं हुआ, तीनों मैच में चेज नहीं हुआ, लेकिन पिछले मैच में बहुत ड्यू आई थी। तो मेरे भाई जो भी टॉस जीतेगा बिना चेज किए नहीं मानेगा, वो चेस करना चाहेगा, चाहे तीनों मैच में अभी तक चेजिंग टीम हारी है, ये बात याद रख के चलना। देन मुंबई कॉन्टिन्यूज, मुंबई जीत रही है लगातार, लेकिन मैंने डिफरेंशियल जो मैथ्यूज जिता रही है, मैंने कर और सिवर को सीवीसी किया, लैनिंग को रखा है, हरमन को। इस केस में मैंने भाई शेफाली पे रिस्क रखा है। शेफाली अगर नेट सिवर पे आउट हो जाती है स्टार्ट में बढ़िया, नहीं होती तो इस्माइल पे हो जाए बढ़िया। बाकी आप यहाँ जेमिमा को कैरी कर सकते हो, मैं फिर से अमनजोत कौर पे रिस्क लेके गया हूँ। आप एक काम करो, इसमें ना अमनजोत की जगह जेमिमा को कर लो, एक केस में कर लो, क्योंकि जेमिमा जो कुछ ज्यादा ही कम सिलेक्ट हो गई है, अमनजोत की जगह जेमिमा को कर लो। यहाँ अमनजोत को ही रखो, ये भी स्पिन पे है गेम, ठीक है। ये मुंबई जीत रही है एमिलिया और नेट सिवर के थ्रू, ये स्पिन ट्विंस के थ्रू, एमिलिया और मैथ्यूज को करी कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी यहाँ दे दी एमिलिया कर को। मेरे भाई अमनजोत की जगह यहाँ पर आप जमीमा कर लो, यहाँ पे अमनजोत ही रखना, ठीक है। एक आधा चेंज आप करते जाओ, बट यहाँ पे बहुत आराम से आपको अमनजोत का ही सिलेक्शन करना है। अब दोस्तों आप मेरे भाई अगर अभी तक टेलीग्राम पे नहीं आए, मैं करूंगा क्राई, जल्दी से आ जाओ, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वेट किस बात का भैया, दरवाजा आपके लिए खोल दिया गया है फोरकास्ट परिवार का, आ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आईपीएल से पहले दरवाजा खोल रहा हूं, जल्दी आ जाओ, ठीक है। और स्वागत के लिए तैयार है पूरा फोरकास्ट फैमिली, ठीक है, जल्दी आ जाओ। जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ये करना जरूरी है, तभी मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले देख पाओगे और आईपीएल में मजे मेरे साथ कर पाओगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। देन भाई थोड़ा सा दिल्ली के फेवर में गया हूं, ऑजी डीसी डुओ, जो ऑस्ट्रेलिया के इनके 2 माहिर खिलाड़ी हैं, एनेबल सदरलैंड, जेस जोनासन, उन पर मुझे भरोसा है। मैं 2 कॉम्बिनेशन एक्चुअली ऐसे बनाया हूँ, एक में मैंने जेनेसन को कॉम्बिनेशन करा है, वाइस कैप्टनसी सदरलैंड को दिया है, एक में इसी का विपरीत किया हूँ, मैंने सदरलैंड को कैप्टन, जोनासन को वीसी किया हूँ। इसमें अगर आप देखोगे दिल्ली को पूरा फेवर किया, लैनिंग और शेफाली भी हैं, शिखा पांडे भी हैं, इस पर मैंने इस्माइल पर रिस्क लिया है जहां दोनों ओपनर हैं। इस केस में लेकिन मैं शबनम इस्माइल के साथ गया हूं, क्योंकि मैंने शेफाली को ड्रॉप किया है, मैं जेमिमा को रखा हूं। यहाँ पे आप लॉजिक समझ गए होंगे, जहां एक ओपनर ड्रॉप वहां मुंबई की ओपनिंग बॉलर पिक, जहां पे ओपनर ड्रॉप नहीं है दोनों को पिक किया हूं, वहां मुंबई की ओपनिंग बॉलर ड्रॉप, ठीक है। तो ये चीज देख के चलना, फेवर में दोनों दिल्ली के ही हैं। यहाँ जोनासन कैप्टन है, वाइस कैप्टन सदरलैंड, यहाँ पे उसका विपरीत है, सदरलैंड कैप्टन, जोनासन वाइस कैप्टन, ठीक है। अमनजोत कौर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यदि आपको एक को ड्रॉप करके किसी और को लेना है आप ले सकते हो। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपको दिल्ली के फेवर में मैंने दिखा दिए, दोनों इकट्ठे समझा दिए हैं। अब अपना फाइनल कॉम्बिनेशन, जिसका मुझे बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 49 का भी रिस्क देगा, लेकिन इस पे मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा दिल को सुकून मिल रहा है, क्योंकि मेरी फेवरेट प्लेयर एमिलिया कर को सीवीसी किया हूं, साथ में मेरिजना कैप को। मेरिजना कैप अगर स्विंग पे जो ओरिजिनल उनका काम है वो करती हैं, इनको हर बार मुंबई ना संभल के खेलती है और निकाल देती है, लेकिन अगर दिल्ली की मेरिजना कैप बेस्ट करती हैं तो ये किसको आउट कर सकती है, मैथ्यूज को कई बार किया, 9 बार किया है। यास्तिका को ड्रॉप कर दिया मैंने, अगर अर्ली आउट होती हैं
इनको शिखा ने भी तो आउट किया ना दोनों मैचेस में, दोनों हेड टू हेड में, तो वहाँ डिफरेंशियल सेरा प्राइस बन सकती हैं, क्योंकि हर कोई यास्तिका को लाएगा। मैंने भी 8 कॉम्बिनेशन में लिया, लेकिन जहाँ रिस्क लिया वहाँ मेरिजन कैप्टन है और शिखा है जिन पे यास्तिका रेगुलर आउट हो रही है। यदि ये मैथ्यूज को भी आउट कर दें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने फिर हरमन को रखा, इनसे मुझे स्कोरिंग चाहिए मिडिल ऑर्डर में। अमनजोत की बैट आ जाएगी, देन एमिलिया कर इसमें बैट से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अभी तक बैट से जो हिट नहीं हुई, अगर WPL फाइनल में आके अगर कुछ कर जाए मजा आएगा, और बॉलिंग तो इनकी है ही। देन दिल्ली जब चेस करने आए तो मैंने मैग लेनिंग पे रिस्क रखा है। मैंने मुंबई की बॉलर्स देखोगे 4 तो कवर करी ही हैं, सिर्फ शबनम कवर नहीं करी, ठीक है। लेनिंग शबनम पर भी आउट हो सकती है, बट मैंने रिस्क लिया है, मैं उम्मीद करूंगा किसी और पे आउट हो जाए, ठीक है। यदि आपको शबनम को रखना है तो आपको कहीं से जगह बनानी होगी, अमनजोत या फिर किसी और की जगह, बट मैं इनके साथ ही जाने वाला हूँ ऐसे कॉम्बिनेशन में। तो ये दोस्तों मेरे कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन अपने दिखाए हैं, एक भी कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ा, 9 दिखाए हैं। मैं जो और भी बनाऊंगा मैं आपसे, अगर लाइव आप कहते हो तो जरूर शेयर करूंगा आके। तो जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों जिन्होंने नहीं किया। जो लोग नहीं करेंगे सब्सक्राइब वो वीडियो कैसे देखेंगे मेरी, तो मैं सब्सक्राइब पेज पर ही लेके चलता हूँ। लास्ट में आपको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तुरंत ये काम कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको मिलने आऊंगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना।